दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, कल जो है 8 तारीख के डेट में आप लोग का काउंसलिंग बिहार में जो है ब्लॉक में है 1 to 5 के लिए। 1 to 5 के लिए कौन सी क्लास के लिए है? 1 to 5 के लिए आप लोगों का काउंसलिंग है। और ये जो है बिहार के बहुत नियोजन इकाइयों में होना है और कुछ कुछ जगह पे नहीं भी होना है, क्योंकि आप लोग को पता होगा रीजन कि जहां दिव्यांग छात्र अप्लाई कर चुके हैं उस जगह काउंसलिंग नेक्स्ट मंथ में अगस्त से होगा, और जहां दिव्यांग छात्र अप्लाई नहीं किए वहां जो है अभी काउंसलिंग चल रहा है। तो उसी कड़ी में ये काउंसलिंग अभी बिहार में होने वाला है। तो आप लोग को मैं एक एक जानकारी दूंगा कि काउंसलिंग आपको कहाँ होगा, कल कहाँ कहाँ होगा, वहाँ पर कितनी सीटें हैं, कहाँ सबसे अधिक सीटें हैं, कहाँ आप लोग को जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ अधिक सीटें होगी वहाँ आपकी दावेदारी अगर थोड़ा कम मार्क्स है तो वहाँ पर होने का चांस है। कहीं कहीं ये है कि कहीं सीट है ही नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है, तो वो आप लोग को जानकारी होना चाहिए। देखिए ये जो है मधुबनी के द्वारा जो है आप देख सकते हैं कि प्रेषक नसीम अहमद जिला शिक्षा पदाधिकारी, ये नसीम अहमद है। मतलब ये मधुबनी का है, मैं यहाँ का दिखा रहा हूँ आप लोग को। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में जाना है वहाँ का आप ये डाउनलोड करो, और मतलब इसमें आप सीख ले कि मुझे देखना कैसे, क्योंकि ये जो है आप देखेंगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ सना बटा सा दिया हुआ है। सरकार की ये गलतियां हैं, अलग अलग करके देता कि किसको आना है किसको नहीं आना है, ये सब तरह की बातें होती तो लोगों को समझ में आ जाता अच्छी तरीके से, इतनी दिक्कतें नहीं होती। बिहार में जो अभी बहाली चल रहा है वो लग रहा है कि वो लग ही नहीं रहा है कि वो बाहर, ये लग रहा है कोई मेला देखने के लिए आया है। एकदम भीड़ हज़ारों की संख्या में, जहाँ 2 सीट है वहाँ भी 2,000 लोग, और जहाँ पर 50 सीट है वहाँ भी 2,000 लोग, 4,000 लोग। तो ये थोड़ी खामियां हैं। देखिए इसमें विषय आप देखेंगे ये समझ जाएंगे। यहाँ देखें विषय जो है शिक्षक नियोजन के काउंसलिंग के लिए स्थान एवं तिथि निर्धारित करने के संबंध में, किस स्थान पर आपका होना है, और तिथि आप समझ रहे हैं कि ये 8 तारीख को ही होना, मतलब कल के डेट में आपका ये होना। कहाँ कितना सीट है वो मैं सारा कुछ बताऊंगा। ये लेटर है, आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कहाँ आपका होना है। देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे इस चीज़ को, तो देखिए इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। यहाँ देखिए, ये यहाँ आप देखेंगे परिशिष्ट क में दिया हुआ है कि शिक्षक नियोजन हेतु काउंसलिंग के लिए निर्धारित तिथि तथा स्थान, क्रम संख्या है, प्रखंड का नाम दिया है, नियोजन इकाई का नाम है। काउंसलिंग 6 to 8 के लिए, जो 6 to 8 के लिए काउंसलिंग है वो आपको 5 के डेट में, 5/7 के डेट में था, उसको आपको नहीं देखना है, क्योंकि कल 8 के डेट में आपका 1 to 5 के लिए है, उसको आपको देखना है। काउंसलिंग का स्थान एवं समय भी दिया हुआ है, ठीक। तो आप ये देख लीजिए, ये 6 का डेट था, ये जो है आपका ये ख़त्म हो चुका है, इसको आपको देखना ही नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग 8 से देखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कल 8 है। आप काउंसलिंग देखे होंगे कि 3 दिन का काउंसलिंग ख़त्म हो चुका है। आपका काउंसलिंग 5 तारीख से था, 5 का ख़त्म हो चुका है, 6 का भी ख़त्म हो चुका है, जिसमें नगर निगम में था, नगर नियोजन इकाई में था, उसके बाद जो है ब्लॉक में था। आज 7 तारीख है, आज था ब्लॉक में आपको 6 to 8 के लिए, और कल है 1 to 5 के लिए। ओनली 1 to 5 के लिए कल है 8 तारीख को। तो कहाँ कहाँ देखिए, जहाँ ये 8 तारीख है यहाँ से आप देख लें कि ये यहाँ पर है, बाबूबरही में है, बासुपट्टी में है। देखिए 8 को कहाँ पर है, बेनीपट्टी में भी है। और एक चीज़ आप ये भी ध्यान दीजिए कि आपको जाना कहाँ पर है, वाटसन उच्च विद्यालय मधुबनी में आपका काउंसलिंग होना है। देखिए यहाँ पर है, सामान्य पद हेतु काउंसलिंग कराया जा सकता है। यहाँ पर जो है क्या लिखा हो, उर्दू पद हेतु काउंसलिंग कराया जा सकता है, मतलब यहाँ पर जो है उर्दू का भी सीट होगा, इसलिए इस तरह की बातें लिखी हुई है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दें। देखिए उसके बाद आप देख सकते हैं 8 को और कहाँ पर है, घोघरडिया में है। घोघरडिया के लिए भी आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है मधुबनी ही जाना पड़ेगा, वाटसन उच्च विद्यालय मधुबनी 8 तारीख को। उसके बाद देखिए हरलाखी के लिए जो है 8 तारीख को है। आप यहाँ देख सकते हैं कि हरलाखी के लिए 8 तारीख है, इसके लिए भी आपको वहीं पर जाना होगा। और यहाँ पर उर्दू पद हेतु काउंसलिंग कराया जा सकता है, यहाँ पर उर्दू पद के लिए भी काउंसलिंग कराया जा सकता है। उसके बाद देख लीजिए जयनगर है, जयनगर में भी 8 को है, वहाँ उसके लिए भी, अगर जयनगर के लिए आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जगह कौन सा निर्धारित किया गया है, मधुबनी का वाटसन उच्च विद्यालय। उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए झंझारपुर है, खुटौना है, खुटौना के लिए भी वाटसन में ही जाना है कल के डेट में, और झंझारपुर के लिए भी वाटसन में ही जाना है। लेकिन खुटौना के लिए उर्दू पद हेतु काउंसलिंग कराया जा सकता है, इस तरह की बातें लिखी हुई है। देखिए उसके बाद देखिए लदनिया है,
लदनिया के लिए भी 8 को जाना है, कहाँ पर, वाटसन में ही जाना है। देखिए यहाँ भी लदनिया में उर्दू पद हेतु काउंसलिंग कराया जा सकता है। उसके बाद देख लीजिए लखनऊ दिया हुआ है, लखनऊ में भी 8 के डेट में काउंसलिंग है। वहाँ पर जो है आज 7 के डेट में भी था, लेकिन जो बीत गया उसके बारे में आप मत देखिए, जो बीत गया उसके बारे में मत देखिए। जो कल आपका काउंसलिंग 8 के डेट में है, कहाँ पर है, लखनऊ है, मधवापुर है और पंडोल है। इस सब के लिए भी आपको वाटसन स्कूल में ही जाना है। ठीक, कहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसमें लिखा हुआ था उर्दू के लिए, और यहाँ पर जो है आप यह देखेंगे पंडोल में देखेंगे, पंडोल के लिए भी वाटसन मधुबनी ही जाना है और सामान्य पद हेतु काउंसलिंग कराया जा सकता है। उसके बाद देख लीजिए फुलपरास में है 8 तारीख के डेट में। उसके बाद देख लीजिए राजनगर में भी 8 तारीख के डेट में है। इसके राजनगर और फुलपरास के लिए भी आपको वाटसन में ही जाना है। देखिए उसके बाद आगे दिया हुआ ये आपके काम के उतनी चीज़ नहीं है। देखिए पहले मैंने आपको बता दिया है कि काउंसलिंग कल 8 के डेट में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के किस किस ब्लॉक में काउंसलिंग है, वहाँ आपको जाना है। लेकिन उस ब्लॉक के लिए काउंसलिंग स्थान जो आपका निर्धारित किया गया है कल 8 के डेट में जो होगा, उसके लिए आपका स्थान निर्धारित किया है मधुबनी के वाटसन हाई स्कूल। वाटसन स्कूल पर जाना है आपको मधुबनी का। वहीं पर आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबों का काउंसलिंग वहीं पर होगा। तो 8 के डेट में आप वहाँ पहुँचेंगे काउंसलिंग के लिए, चाहे जयनगर हो, खुटौना हो, लदनिया हो, लौकी हो, लखनऊ हो, ये सारे जगह का काउंसलिंग वहीं पर होगा। उसके बाद देख लीजिए किस ब्लॉक में कितनी रिक्तियां हैं, इसकी जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिए। क्योंकि रिक्तियां नहीं होगा, मान के चलिए कहीं आपके कैटेगरी में रिक्तियां नहीं है और आप वहां पहुंच भी जाते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। इस चीज़ को मैं भी डिटेल से थोड़ा बता दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो आप लोग इससे मतलब फिर भी अच्छा से देखें, क्योंकि वीडियो लंबा हो उससे बहस नहीं, आपको जानकारी मिलना चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि ये शिक्षण नियोजन मतलब शिक्षक का नियोजन इकाई जब तक चलने वाला है मैं हर एक अपडेट आप लोग को देता रहूँगा, हर एक जानकारी दूँगा। आप लोग यहाँ बने रहें ज़रूर। देखिए कल के डेट में जो है आपको जो काउंसलिंग कराना है उसमें कहाँ पर सीटें हैं, मैं उस चीज़ को थोड़ा अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करके दिखा दूँ। देखिए आप यहाँ देखेंगे कार्यालय शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी, कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज आपका सीट दिया हुआ है। नियोजन इकाई 19-20 के लिए कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन रोस्टर फॉर नियोजन 19-20 के लिए दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज आपका सीट दिया हुआ। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए यहाँ ब्लॉक लिखा हुआ है, इसको मतलब ब्रैकेट में यहाँ ब्लॉक लिखा हुआ है। उसके बाद जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ आप देखिए ये कौन सा ब्लॉक है, बेनीपट्टी ब्लॉक है। ये बेनीपट्टी ब्लॉक में है। आप इस चीज़ को देखेंगे, ये बेनीपट्टी ब्लॉक, इसको आपको नहीं देखना है, इसको भी आपको नहीं देखना है। ये जो बेनीपट्टी है अभी इसमें जो दिख रहा है ये बेनीपट्टी ब्लॉक में देख लें। इसका काउंसलिंग ये जो है रोस्टर बिंदु है, इसको आपको नहीं देखना है। देखिए यहाँ पर देखिए कुल रिक्ति जो दिया हुआ है, देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इसमें कुल रिक्ति दिया हुआ है। तो कुल रिक्ति देख लीजिए बेनीपट्टी ब्लॉक में कितना कुल रिक्ति है। बेनीपट्टी ब्लॉक में 14 रिक्तियाँ हैं। कितना है, 14 रिक्तियाँ। उसमें चलिए मैं ये भी बता दूँ आपको कैटेगरी वाइज कितना सीटें हैं। देखिए कैटेगरी वाइज 14 सीट में आप देखेंगे तो देखिए यूआर के लिए आप देखेंगे तो 2 सीटें हैं। यूआर के लिए आपका 2 सीट यहाँ पर है। उसके बाद देख लीजिए यूआर फीमेल में 3 सीटें हैं। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर बीसी में जो है 1 सीट है और बीसी फीमेल में भी 1 सीट है। इसी तरह से ईबीसी में 1 सीट है, ईबीसी फीमेल में 2 सीट है। उसके बाद आप देखेंगे एससी में 1 सीट है और एससी फीमेल में भी 1 सीट है। उसके बाद सीट नहीं है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस फीमेल में भी 1 सीट है। तो इसी तरह से कल काउंसलिंग आपका कहाँ कहाँ पर है वो चीज़ आप देख लीजिए, ये ज़रूरी है। एक था कौन सा, आप देख लीजिए 4 नंबर पर बेनीपट्टी ब्लॉक में कल काउंसलिंग है। सीट ने आपको मैं दिखा दिया हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा बैक होकर के फिर से आप देख लीजिए। उसके बाद एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर आप यहाँ 32 नंबर में देख लीजिए आपका जो कल काउंसलिंग है, इस 32 नंबर में इस चीज़ को आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये मधेपुर है, ब्लॉक में है, कल के डेट में काउंसलिंग है। यहाँ पर आप यूआर में देख सकते हैं 11 सीट है यूआर में। इसके बाद जो आप देख रहे हैं 11 सीट के बाद आप इस चीज़ को देखेंगे, फिर यूआर मेल हो जाएगा 3 सीट, यूआर फीमेल हो जाएगा, फिर बीसी हो जाएगा 1 सीट, बीसी फीमेल में 1 सीट, ईबीसी 1 सीट, ईबीसी फीमेल में 1 सीट। और इसी तरह से आपका दिया हुआ ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे तो सिर्फ फीमेल का ईडब्ल्यूएस में मेल में 1 सीट है, फीमेल में नहीं है। उसके बाद देखिए ये था आपको 2 डिस्ट्रिक्ट का और 2 ब्लॉक का आपको पता चल गया। अब तीसरा ब्लॉक मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए कल जो है तीसरा ब्लॉक आपका होगा
तीसरा ब्लॉक आपका कहाँ हो जाएगा, एक सेकेंड खोजना पड़ता है। तीसरा ब्लॉक जो है आपका, तीसरा ब्लॉक इस तरह से देखिए जहाँ, हाँ देखिए यहाँ पर तीसरा ब्लॉक कल बासोपट्टी में भी आपका काउंसलिंग है। तो बासोपट्टी अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, क्योंकि बासोपट्टी में सीट भी है और वहाँ कल के डेट में आपको काउंसलिंग भी देखने को मिल जाएगा। देखिए ये बासोपट्टी रहा आपका, बासोपट्टी। चलिए ये है बासोपट्टी, देख लीजिए इस चीज़ को। यहाँ देखिए बासोपट्टी है, 55 नंबर में ब्लॉक में है। उसके बाद देख लीजिए बासोपट्टी में आपका सीट कितना है, बासोपट्टी देखिए टोटल 18 सीट है। आप यहाँ देख रहे होंगे टोटल 18 सीट है, उसमें 3 सीट आप देख रहे हैं UR मेल के लिए है, 4 सीट जो है फीमेल के लिए है। उसके बाद 1 सीट BC मेल के लिए है, 1 सीट BC फीमेल के लिए है। यहाँ पर 2 सीट आप EBC में मेल और 2 सीट EBC फीमेल है। 1 सीट आपका जो है SC मेल एक और 2 सीट SC फीमेल हो जाएगा। उसके बाद सीटें नहीं है, एक EWS में मेल के लिए एक और EWS में फीमेल के लिए 1 सीटें है। तो इस तरह से आपका सीट है। उसके बाद देखिए ये आपका 3 हो गया ब्लॉक। उसके बाद देख लीजिए आगे अब आपका कहाँ सीट है, बासोपट्टी हो गया। बासोपट्टी के बाद जो है आप देखेंगे इसमें नहीं है। चलिए देख लेते हैं अब आगे कहाँ पर आपका सीट है। हाँ एक बाबूबरही में है, एक देखिए 71 नंबर पे बाबूबरही है। आप यहाँ से आगे तक देख लीजिए कितना सीटें हैं। देखिए टोटल मात्र 2 सीट है यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे तो बेला हो जाएगा इस तरह से। इसमें भी अब एक पेज, इस पेज में नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर है आपका, यहाँ आप देख ले गौर से। देखिए हरलाखी में है 107 नंबर पर आप दिख रहा है हरलाखी। हरलाखी जो है नहीं हाँ 106 नंबर देखना है, 106 नंबर देखा है, हरलाखी ब्लॉक में है। आप देखिए यहाँ टोटल 5 सीट है। UR में 1 है, URF में भी 1 सीट है। BC में जो है आपका यहाँ पर सीट है ही नहीं, BCF में भी सीट नहीं है। EBC में 1 सीट है और EBCF में सीट नहीं है। उसी तरह से आगे सिर्फ EWS फीमेल में 1 सीट है। इस तरह से आप देखेंगे। देखिए 1 सीट आप यहाँ देख लीजिए, लौकी पंचायत में आप देखेंगे, लौकी ब्लॉक में आप यहाँ आपको सीट दिख जाएगा। लौकी में सीट यहाँ पर है, देख लीजिए। देखिए लौकी ब्लॉक हो गया। लौकी ब्लॉक में आप सीट देखेंगे तो यहाँ देख लीजिए लौकी ब्लॉक है। लौकी ठीक, लौकी में आपका टोटल सीट कितना है, 6 सीट है लौकी में। उसमें 1 जो है आपको जनरल मेल में है, 2 जनरल फीमेल में है, 1 BC में है मेल, फीमेल में यहाँ सीट नहीं है। और उसके बाद इस तरह से आपका सीट है, आप देख लें आगे जा कर के। ठीक, उसके बाद जो है ब्लॉक आपको राजनगर में आप देखिए, यहाँ पर राजनगर ब्लॉक में सीट है आपका 2 टोटल सीट है। तो URF में 1 है और BCF में 1 सीट है राजनगर में। उसके बाद इस पेज में सीट नहीं है। इसी तरह से आपका अगला पेज है, देखिए यहाँ पर आप देख लेते हैं। हाँ इसके बाद जो है पंडोल है, इस तरह से आपका सीट है। पंडोल में 3 सीट है टोटल। उसके बाद कैटेगरी पेज आप देख लीजिए आगे क्या दिया हुआ। उसके बाद देखिए मधेपुर में सीट है, टोटल 9 सीट है। और 9 सीट के बाद देखिए UR मेल में जो है 1 सीट है, फीमेल में 2 सीट है। इस तरह से आपका ये सीट दिया हुआ है। उसके बाद जो है खजौली में सीट है। खजौली में आप यहाँ देखिए, खजौली ब्लॉक में 10 सीट है और UR टोटल 10 सीट है। ये जो सीटें देख रहे हैं टोटल 10 सीट है। उसके बाद ये UR मेल में है 2 सीट, UR फीमेल में है 2 सीट, BCF में 1 है और मेल में है नहीं। और इसके बाद EBCF और मेल में दोनों में 1-1 सीट करके है। इस तरह से आप चलिए नेक्स्ट पे देख लेंगे। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा खोज के देख लें। इस तरह से सीट है आपका। देखिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। देखिए वीडियो ऐसे भी लंबा हो गया, 14 मिनट का हो गया। आप लोग इसको गौर से देखेंगे। देखिए आप कमेंट करिए नीचे में, अगर ऑफिशियल लिंक चाहिए तो मैं वहाँ डाल दूँगा। आप जो है डायरेक्ट वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए शिक्षक नियोजन से संबंधित जो भी आपकी पल पल की खबरें हैं जो आपके लिए अच्छी है, आपको फ़ायदेमंद हो सकता है, बिना जानकारी का आपको आप अपने नौकरी से हाथ धो सकते हैं, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आपके लिए मैं लगा हुआ हूँ, कोई दिक्कतें नहीं आने दूंगा। अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर बताऊँगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।